सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर इस बार ईसाइयों के पर्व क्रिसमस के पहले बाल आयोग के एक आदेश ने बवाल खड़ा कर दिया है। आयोग का कहना है कि सरकारी और निजी स्कूलों में माता पिता की अनुमति के बिना बच्चों को स्कूलों में कोई भी वेशभूषा नहीं पहनाई जाएगी। दिसंबर माह में क्रिसमस पर बच्चों को स्कूलों में सेंटा क्लॉज बनाया जाता है। हालांकि एमपी के कई शहरों में सेंटा क्लॉज बनाए जाने का पेरेंट्स ने पहले भी विरोध किया है। इधर हिंदू संगठनों ने बाल आयोग के आदेश का समर्थन किया है, तो वहीं कांग्रेस ने इससे नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ सालों में क्रिसमस पर अभिभावकों की ओर से इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई जाती थी। ये शिकायतें क्रिसमस के पहले आती थी, जिनमें कहा जाता था कि उन्हें स्कूल की ओर से सेंटा की ड्रेस खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। इसलिए इस बार क्रिसमस से पहले बाल आयोग ने शिक्षा विभाग के जरिए जिले के सभी स्कूलों में आदेश जारी किए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर स्कूलों में बच्चों को माता पिता की लिखित अनुमति के बिना सेंटा क्लॉज बनाया जाएगा तो इसकी शिकायत होने पर स्कूल के प्राचार्य को जिम्मेदार माना जाएगा और स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को जारी किए गए हैं। बाल आयोग ने एक पत्र जारी किया है कि बच्चों को स्कूलों में कोई भी पात्र निभाना हो या कोई भी वेशभूषा पहनाना हो तो उसकी अनुमति उनके माता पिता से लिखित रूप से सहमति ली जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी शिकायतें आई जिसमें बच्चों को कोई वेशभूषा पहनाई गई और उसके बाद उस चीज़ को लेकर विवाद बना। जैसे 1-2 साल पहले एक ऐसा केस रतलाम में भी हुआ। इसके अपेक्षा अगर देखें तो अभी एक केस नॉर्थ ईस्ट से भी आया था। इसमें एक बच्ची को हरे कलर की ड्रेस बना के गाने पे डांस किया गया। उसकी उम्र के हिसाब से वो ड्रेस बहुत अशोभनीय थी, उसको लेकर भी सवाल हम लोगों ने उठाए। इसलिए एक चीज़ ध्यान में आई कि अगर समस्या होने के बाद उसका निराकरण करें, उससे पहले है कि प्रिकॉशनरी ऑर्डर निकाले जाए। अभी इसीलिए आयोग ने एक स्कूल सचिव को एक पत्र लिखा है और सारे कलेक्टर्स को भी लिखा है, जिसमें साफ तौर से कहा है कि बच्चों को कोई भी रोल निभाना या कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं या कोई रोल निभाते हैं तो उसकी अनुमति पेरेंट्स से लिखित रूप से ली जाए, ताकि कोई भी समस्या अगर आती है और शिकायत आती है तो उस पर संविधान के अनुसार और बीएनएस के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सके। इधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने खुशी जाहिर की है। वहीं एमपी के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने बाल आयोग के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन एमपी देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह का आदेश निकाला गया हो। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता खामोश हैं। जब ऑलरेडी टीचर्स पर विश्वास करके, इंस्टीट्यूशन पर विश्वास करके एक बाउंड भरा जाता है तो अलग से इस तरह की गतिविधि चलाने की जरूरत क्या है? किसी परमिशन की जरूरत क्या है? शिक्षक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बच्चे को कैसा आकार देना है कि शिक्षक तय करता है। तो शिक्षक सर्वोपरि है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, अलग से किसी सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। सर, इस बाल आयोग के आदेश की विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन किया है। अब देखिए, उनके लिए तो सारे नियम सुविधा और असुविधा के विषय हैं। वो अपना नरेटिव हर घुमा फिरा के वहीं ले जाते हैं जो एक विभाजनकारी दृष्टिकोण है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बाल आयोग के द्वारा जो पत्र जारी हुआ था, इसमें स्पष्ट शासन को निर्देशित किया गया है कि किसी भी सनातनी हिंदू बच्चे हैं जो, या कोई भी बच्चे हैं, उनको उनकी मान्यताओं के विरुद्ध किसी भी अन्य प्रकार की वेशभूषा जो उनके धर्म प्रतिबंधित हो, बिना उनके अनुमति के ना पहनाई जाए। विश्व हिंदू परिषद इसका समर्थन करती है। पूर्व में भी आग्रह किया है कि किसी भी सनातनी बच्चे को सांता क्लॉस या अन्य प्रकार की वेशभूषा बिना उनके माता पिता की अनुमति के ना बनाया जाए। अगर माता पिता उनकी अनुमति देते हैं तो फिर किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस प्रकार की क्रिया अगर कहीं होती है और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को जानकारी मिलती है तो शासन प्रशासन का सहयोग कर और साथ में इस प्रकार की अगर घटना कहीं घट रही है तो उसको रोकने का काम विश्व हिंदू परिषद करेगी। मध्य प्रदेश में बाल आयोग ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए एक आदेश निकाला है और इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि क्रिसमस के त्यौहार या क्रिसमस के पहले
स्कूलों ने बच्चों की वेशभूषा बदली या उन्हें सेंटा क्लॉज बनाया तो उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। और इस आदेश का हिंदू संगठनों ने समर्थन किया है और उनका स्पष्ट कहना था कि इस तरह की जानकारी कहीं मिलती है तो हिंदू संगठन सीधी कार्रवाई करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेन के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।